प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र में निर्धारित महर्षि पतंजलि प्रणीत व्याकरण महाभाष्य ग्रंथ के प्रथम अध्याय के अंतर्गत प्रथम पाद के प्रथम आहनिक पस्पशाहनिक का अध्ययन प्रारंभ किया था। प्रारंभ में ग्रंथ के अध्ययन के मुख्य 5 प्रयोजनों पर दृष्टिपात करने के उपरांत 13 अवान्तर प्रयोजनों का अध्ययन हमारे द्वारा किया जा रहा है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम नवम अवान्तर प्रयोजन उत्त्वः से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, उत्त्वः पश्यन् न ददर्श वाचम, उत्त्वः शृण्वन् न शृणोति एनाम्, उत्त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशति सुवासः। क्या कहते हैं यहाँ पर? यहाँ ऋचा की पूर्वार्ध में व्याकरण शास्त्र का जिसे ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति की निंदा की जा रही है और उत्तरार्ध में व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता की प्रशंसा की जा रही है। क्या कहते हैं? देखिए, उत्त्वः और एक अर्थात जिसे व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह वाचम वाणी को पश्यन देखते हुए भी न ददर्श नहीं देखता है, नहीं देख पाता। उत्त्वः और एक जो व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता नहीं है वह व्यक्ति एनाम इस वाणी को शृण्वन सुनते हुए भी, इसका श्रवण करते हुए भी न शृणोति इसे नहीं सुन पाता, इसके मर्म को नहीं सुन पाता। उत्त्वस्मै और एक के लिए जिसे व्याकरण शास्त्र का ज्ञान है उस एक के लिए तन्वम विसस्रे यह वाणी अपने तनु अर्थात स्वरूप को विसस्रे उसी प्रकार उद्घाटित कर देती है, खोल देती है, जैसे पत्या उशति पति की कामना करती हुई सुवासः शोभन वस्त्र धारिणी जाया एव पत्नी अपने वपु को अनावृत कर देती है, समर्पित कर देती है ना। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कवि भाष्यकार कि निश्चित रूप से जो व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता नहीं है वह व्यक्ति वाणी को देखते हुए भी नहीं देख पाता, निश्चित रूप से वह इसको सुनते हुए भी नहीं सुन पाता। यहाँ अविद्वान की निंदा की जा रही है, उसका कथन किया जा रहा है। अब उत्तरार्ध में व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि एक के लिए यह वाणी अपने स्वरूप को उसी प्रकार खोल देती है जैसे पति की कामना करती हुई सुंदर वस्त्र धारिणी पत्नी अपने शरीर को अनावृत कर देती है। इसी प्रकार वाणी वाक्विद के लिए अपने स्वरूप को पूर्णतः प्रकट कर देती है, अपने रहस्यों को खोल देती है। वाणी हमारे लिए भी अपने स्वरूप को प्रकट कर देवे, अपने स्वरूप को उद्घाटित कर देवे, इसके लिए हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। स्पष्ट है यहाँ? अब वस्तुतः यहाँ वाणी के 2 स्वरूप बताए गए हैं। पहला है आपका लिप्यात्मक और दूसरा ध्वन्यात्मक। लिप्यात्मक कौन सा है कि वाणी का दर्शन आँखों से जो उपलब्ध होता है वह लिप्यात्मक स्वरूप कहलाता है। वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता, इससे अभिप्राय क्या है हमारा? लिपि ज्ञान विरहित पुरुष आँखों से रेखाओं को देखता तो है परंतु उन संकेतों से प्रकाशित होने वाले शब्दात्मक वाणी को जानने में सर्वथा असमर्थ रहता है। और दूसरा स्वरूप है आपका ध्वन्यात्मक, जिसका कानों से श्रवण किया जाता है, जिसको सुना जाता है।
जब तक आपको लिप्यात्मक ज्ञान नहीं होगा वाणी के स्वरूप का, तब तक आप ध्वन्यात्मक स्वरूप को समझने में भी असमर्थ होंगे। इस प्रकार से यहाँ ऋचा के पूर्वार्ध में अनर्थज्ञ की, जिसे अर्थ ज्ञान नहीं है, उसकी निंदा की है और उत्तरार्ध में अर्थ ज्ञाता की प्रशंसा की गई है। और निष्कर्ष क्या निकाला गया है कि व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता ही वाणी के समस्त रहस्यों यथा अर्थ ज्ञान, पद, वाक्य, प्रकृति प्रत्यय आदि को समझ पाता है, हृदयंगम कर पाता है और इसके द्वारा मंत्र का सही सही प्रयोग करके अपने अभिष्ट को प्राप्त कर पाता है। वाणी हमारे लिए भी अपने स्वरूप को उद्घाटित कर दे, हम वाणी के रहस्यों को समझ पाएं, इसके लिए हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना ही होगा। स्पष्ट है? अब अगले दशम प्रयोजन पर आइए। क्या कहते हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं भाष्यकार, सक्तुम इव तितौना पुनन्तः यत्र धीरा मनसा वाचम अकृत अत्र आसखायः सख्यानि जानते भद्रा एषा लक्ष्मी निहिताधि वाची। क्या कहते हैं यहाँ पर? सक्तुम इव, सत्तू के समान, तितौना, चलनी से, पुनन्तः, पवित्र किए गए, यत्र, जहाँ, धीरा, धैर्य संपन्न लोग, मनसा, मन के द्वारा, वाचम, वाणी को, अकृत, उत्पन्न करते हैं। अत्र, यहाँ, सखायः, मित्र, सख्यानी, मित्रत्व को, सखीपन को, जानते हैं, भद्रा, एषा, यह, कल्याणकारी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, निहिता विद्यमान रहती है, वाची यदि उनकी वाणी में। अब पूरा वाक्य देखिए। चलनी से पवित्र किए गए सत्तू के समान, जहाँ धैर्य संपन्न व्यक्ति मन से वाणी को उत्पन्न करते हैं, यहाँ सखापन को जानते हैं। इनकी वाणी में कल्याण प्रदा लक्ष्मी निहित होती है। अभिप्राय यह है कि जहाँ धैर्य संपन्न लोग मन से वाणी को परिष्कृत करते हुए सुसंस्कृत वाणी का उच्चारण करते हैं, वहाँ समान ज्ञान संपन्न व्यक्ति समान मैत्री को जान जाते हैं। अब शब्दों को शब्दों से पृथक करके शब्द और अर्थ में अभेद बुद्धि के कारण सायुज्य को प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है? तो यहाँ अब जो आपका ये सक्तुम पद है, सत्तू के समान कह रहे हैं, तो कहते हैं कि जैसे सत्तू होता है तो हम क्या करते हैं, चलनी से छाना जाता है, तो उसमें जो फूस आदि होते हैं, जो ग्रहण करने योग्य पदार्थ नहीं होते, चलनी उनको उस सत्तू से अलग कर देती है और सत्तू को भक्षण योग्य बना देती है। उसी प्रकार से जो धैर्य संपन्न व्यक्ति हैं, वे वाणी का उच्चारण करने से पूर्व मन से उसको छानते हैं, मानो मन से उसका परिशोधन करते हैं, मन से उसका सुसंस्कृतिकरण करते हैं और उसके बाद ही वाणी का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं। आप समझ सकते हैं लौकिक उदाहरणों से भी कि जो व्यक्ति शब्दों के साथ साथ अपशब्दों का भी बहुलता से प्रयोग करते हैं, आमतौर पर क्या होता है, उनमें आपस में कई सारे व्यक्ति आपस में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, सुशब्दों और अपशब्दों का उन्हें ज्ञान होते हुए भी या नहीं भी है, उच्चारण करे जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में क्या होगा, उनमें कलह उत्पन्न हो जाएगी शब्दों के अपशब्दों के प्रयोग के कारण, और फिर उनकी मित्रता में खटास आ जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति शब्दों का उच्चारण करने से पूर्व मन से उसका चिंतन करता है कि किस शब्द का मुझे उच्चारण करना है और किस शब्द का उच्चारण नहीं करना, तो शब्दों का परिशोधन मन के द्वारा करके ही जो वाणी का उच्चारण करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। उसी को कल्याण प्रदा लक्ष्मी प्राप्त होती है, उसी के पास लक्ष्मी का निवास होता है।
तो हमें भी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हम भी कल्याण को प्राप्त होवें, इसके लिए हमें क्या करना है? मन के द्वारा वाणी का परिशोधन करना है। स्पष्ट है? ये महत्वपूर्ण थे दोनों आपके अवान्तर प्रयोजन, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है।